हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं केपलर्स के लॉ के बारे में। केपलर्स ने ग्रहों की गति को समझाने के लिए 3 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें से पहला नियम ये है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, अर्थात गति करता रहता है, जिसके फोकस में सूर्य स्थित होती है। जो ये पथ है जिसकी हम दीर्घवृत्ताकार पथ कह रहे हैं, ये हम जो है नॉर्मली वृत्ताकार कक्ष मानकर हम समस्त नियमों का आसानी से अध्ययन करते हैं। परंतु हम जानते हैं कि जितने भी ग्रह हैं उनके लिए जो पथ है उसकी वो अलग अलग होगी और ये एक निश्चित कक्षा होगी। हम चलिए इसके लिए एक व्यंजक की उत्पत्ति करते हैं, डेरिवेशन निकालते हैं इसके लिए। इसके लिए हम मानते हैं कि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है जो सूर्य से r दूरी पर है और इस पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि ये जो कण है या ग्रह है वो इस सूर्य से एक निश्चित ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में रोटेट हो रही है। तो चलिए मानते हैं कि a पर सूर्य के कारण लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप है, जहाँ पे ये जो आर कैप है उसको त्रिज्यीय स्थिति वेक्टर आर की जो हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। बट हम न्यूटन्स ये जो नियम ये जो निकला ये जो फोर्स है सेंट्रल फोर्स है। हमने पिछली वीडियोस में भी देखी है कि ये सेंट्रल फोर्स का ही इक्वेशन है। ठीक है, अब न्यूटन्स की गति विषयक नियम से हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे हम त्रिज्यीय स्थिति लिए हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे त्रिज्यीय त्वरण की बात की। फिर देखें तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू डी। ये वाला जो टर्म है इसको हमने निकाली है पिछली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की थी वहाँ पे निकाले थे हमने आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये वाली टर्म जिसको हमने कहा था ए आर, ये वहीं से आई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, ये दोनों इक्वेशन जो है दोनों फोर्स का ही इक्वेशन हैं, तो ये दोनों इक्वेशन जो है आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को बराबर किया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ टर्म कट रही थी जैसे कि ये, तो हमने इसको काटा। इसके बाद देखिए हम एक अच्छी चीज़ जानते हैं, क्या? कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय विस्थापन डी थीटा डिवाइड करता है टाइम डिस्टेंस को। ठीक है, यानी कि डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, हमने इसका यूज़ किया। जिसके बाद वो इक्वेशन डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने क्या किया, इनमें आर क्यूब का जब मल्टीप्लाई किया, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो हमको कुछ इस प्रकार से टर्म मिला आर क्यूब डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ओमेगा स्क्वायर और ये आर की पावर 4 होती, हमने इसको शॉर्टकट इस टर्म में लिख दिया है। फिर यहाँ से हो गई आर क्यूब, तो आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगी, बचेगी ऊपर में आर, तो ये आया इस प्रकार से ये टर्म, इसको हमने इक्वेशन 3 मानी। अब मान लीजिए आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू माने, ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू एच बाई आर स्क्वायर, सो ओमेगा की वैल्यू अपने को मिलेगी एच यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यदि यहाँ पे आर निकाले थे आर की वैल्यू, अब यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी, यानी कि टाइम के विद रेस्पेक्ट ये जो दूरी है उसका डिफ्रेंशिएट करें तो हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगी माइनस 1 बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा। अब हमने इसको तोड़ी है डी यू अपॉन डी टी को, और यहाँ पे जो है डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू को पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट हुई है। फिर हमने यहाँ से देखिए ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल होगी, बचेगी डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एच डी यू अपॉन डी थीटा। ठीक है, फिर आगे देखिए डी हमने क्या किया, आर का एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो वो हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन। अब हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया यानी कि एक्सेलरेशन का इक्वेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अपने को मिलेगा
डी अपॉन डी टी इंटू माइनस एच डी यू अपॉन डी थीटा। फिर हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किए टाइम के विद रेस्पेक्ट, तो आई ये माइनस एच डी टू यू डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर, फिर ये हो गया डी थीटा अपॉन डी टी। हमने क्या किया भाई, अब देखिए डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पे फिर पुट कर दी। फिर देखिए इसके साथ एक रिलेशन बना, इसको हमने सरल किया तो ये बना डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। फिर हमने क्या किया भाई, देखिए आर की वैल्यू हमने को पता है और डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मान पता है, हमने इसको इक्वेशन 3 में रख दी। अब इक्वेशन 3 क्या है भाई, तो इक्वेशन 3 ये वाली टर्म है, हमने इसी इक्वेशन में रखी। फिर उसके बाद क्या आएगा, अगर हम उसमें रखें तो हमको मिलेगा 1 अपॉन यू क्यूब इंटू माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू डी टी यू डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एम बाई एच यू। अब ये वाली जो टर्म है उसको हम टोटल टर्म को माइनस यू बाई एच स्क्वायर से भाग दें, डिवाइड करें, तो हमको एक इक्वेशन मिलता है जो इस प्रकार से है कि डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या किया, ये वाली टर्म को इस साइड पक्षांतर की, सो ये मिलेगा हमको इस टाइप से। देखिए ये वाली जो टर्म है जी एम बाई एच स्क्वायर ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सो हमें इस इक्वेशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। यू के स्थान पे यदि हम यू माइनस जी एम बाई एच स्क्वायर रखें तो, ठीक है। हमने उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया है, यहाँ पे उसी चीज़ को हमने कंटिन्यू किया, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस डी टू डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर इंटू ये वाली टर्म, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो टर्म है उसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमको 0 ही मिलेगा, कुल मिलाकर डी टू यू डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगी, ठीक है। इस वजह से हमने ये चीज़ किया है। अब बात करें वो जो वाला इक्वेशन जो है उसके स्थान पर हम u के स्थान पर u माइनस जी एम बाई एच स्क्वायर रखें, ठीक है, तो हमको वो वाला इक्वेशन इस प्रकार से मिलेगी। समीकरण जो 3 थी वो इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इस जो समीकरण 3 है जिसका हल हम जानते हैं कि ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हल कुछ कि u इज इक्वल टू जी एम बाई एच स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस थीटा मिलती है। और यदि हम यहाँ से ये वाली जो टर्म नेगेटिव टर्म को इस साइड पक्षांतर कर दें तो हमको मिलेगी u की वैल्यू जी एम बाई एच स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा। अब भाई हम u इज इक्वल टू जानते हैं 1 अपॉन आर होती है, तो हमने 1 अपॉन आर रख दी, तो हमको मिला जी एम बाई एच स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा। अब ये वाली टर्म को हम जी एम बाई एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा, ये वाला जब नीचे आएगी यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे, एच स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम बाई आर हो जाएगी, प्लस इससे डिवाइड करोगे पूरा कैंसिल बचेगा 1, प्लस इससे डिवाइड करोगे तो आएगा एच स्क्वायर ए डिवाइड बाई जी एम इंटू कॉस थीटा। अब इसको इक्वेशन 5 मान लिया हमने। अब देखिए इस इक्वेशन में कि ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, जहाँ पे एल इज इक्वल टू ये वाली टर्म है और ई के स्थान पे ये वाली टर्म है। हमने उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए। तो ग्रह की जो टोटल एनर्जी हम बात कर सकते हैं भाई ऐसी कंडीशन में। तो ऐसे में एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि ई की जो वैल्यू है उसी चीज़ पे उस ग्रह की लंबाई ग्रह की जो शेप है वो डिपेंड करती है। यहाँ पे जो ई की वैल्यू निकली है, जो ई है उसको हम प्रायः शंकु की उत्केंद्रता कहते हैं और एल को नाभिलंब कहते हैं, ठीक है। अब बात करें ग्रह की जो टोटल एनर्जी है तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो माइनस जी एम एम अपॉन आर की इक्वल होगी, ठीक है। तो 1/2 mv² प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी। चूँकि ग्रह की सूर्य से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस जो है वेक्टर आर यानी कि पोजीशन जो वेक्टर है उस पर डिपेंड करेगी, और वो चीज़ भी दो चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है भाई। v इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी और आर ओमेगा इज इक्वल टू एच बाई आर पे डिपेंड करेगी। अब मान लीजिए इसी चीज़ में देखिए जो इक्वेशन निकाले थे उसमें e इज इक्वल टू 1/2
इंटू एम, हमने रख दी यहाँ पे वैल्यू एच बाई आर मिनिमम। एच बाई आर मिनिमम का मतलब क्या हुआ भाई, अब जो आर थी उसका मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये आएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर मिनिमम। आर की जगह हमने आर मिनिमम रख दी। उसी प्रकार से आर मैक्सिमम के लिए इसी टर्म को लेंगे तो ये हो जाएगी भाई 1/2m इंटू एच बाई आर मैक्सिमम माइनस, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर मैक्सिमम। अब आर मैक्सिमम के लिए देखिए जो थीटा है, सो हम बात कर रहे थे आर मैक्सिमम की, तो आर मैक्सिमम कब होगा कि जब थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाए। यदि हम थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई की जगह थीटा की जगह रख दें पाई तो हमको मिलेगी -1। उसी प्रकार यदि हम थीटा की जगह यदि 0 रख दें तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इस प्रकार से एल बाई आर मैक्सिमम जो इक्वेशन था, क्या था भाई इक्वेशन, एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें रख दिया हमने ई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू रखने के पश्चात हमको ये इक्वेशन इस प्रकार से मिलेगी आर मैक्सिमम की, और ये हो जाएगी आर मिनिमम की। भाई यहाँ से निकाल सकते हैं हम उसकी उत्केंद्रता, ई इज इक्वल टू आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम, डिवाइड करेगा आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम को। अब जो इक्वेशन 6 है, ये वाली जो इक्वेशन, इस इक्वेशन में देखिए हम जो है क्या कहते हैं उसको, आर मैक्सिमम और आर मिनिमम की जो वैल्यू निकाले हैं उसको यदि हम रखें तो ये मिलेगा 1/2m एच स्क्वायर 1 प्लस ई डिवाइड बाई एल का स्क्वायर माइनस जी एम एम 1 प्लस ई डिवाइड बाई एल। फिर क्या किए भाई, यहाँ पे एल की वैल्यू रख दी, एल की वैल्यू निकाले और रखें एच स्क्वायर बाई जी एम, ठीक है, यहाँ पर वही किए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखें तो एनर्जी की वैल्यू अपने को मिलेगी 1/2 जी एम एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से ये टर्म मिलेगी। फिर हमने इसको कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किए हैं, ज्यों का त्यों है इसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब ये वाले जो टर्म थी उसको पक्षांतर कर दिए, इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस ई इज इक्वल टू निकाले हैं जी स्क्वायर एम स्क्वायर स्मॉल एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस माइनस जी स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। भाई ये वाली टर्म आती है यहाँ पे स्क्वायर रूट के टर्म में आ गया ऐसे, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। अब देखिए ये इस नीचे में आ जाएगा हर में 2 इंटू 1/2 इंटू एम बाई एच स्क्वायर जी स्क्वायर एम स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों किया भाई, हमने इसके 2 मूल निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 मूल निकालते हैं, वही चीज़ हम इसमें भी कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। सो 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये हमको मिलेगा रूट 1 प्लस 2h स्क्वायर ई डिवाइड बाई जी स्क्वायर एम स्क्वायर स्मॉल एम। तो ई इज इक्वल टू अपने को मिलेगी, ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो ई की वैल्यू हमें ये मिलेगी। अब इस चीज़ में देखिए कि जो ई है वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है, यदि अलग अलग मतलब वैल्यू देगी, जैसे कि यदि ई की वैल्यू हमको 1 से छोटी मिलती है यानी कि नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और नेगेटिव वैल्यू देगी मतलब वो जो दीर्घवृत्ताकार शेप में निर्मित करेगी, और दीर्घवृत्ताकार शेप यदि निर्मित करती है तो यकीन मानिए यहाँ पे केपलर्स का जो लॉ है फर्स्ट लॉ वो सेटिस्फाई होती है। और जो सेकेंड जो कंडीशन आती है, यदि ई की वैल्यू हमको 0 मिलती है, ये ई जो है वो हमको 0 मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रह है उसकी टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू माइनस जी स्क्वायर एम स्क्वायर स्मॉल एम डिवाइड बाई 2h स्क्वायर मिलेगी, ठीक है। और मान लीजिए इसके विपरीत ई की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी मिली, तो मान लीजिए कि ऐसे में हो जाएगा अति परवलयाकार या फिर परवलयाकार शेप का हो जाएगा। स्पष्ट है कि जो कक्षा का जो आकार है वो कोणीय संवेग एल और टोटल एनर्जी ई पे डिपेंड करती है,
जैसे जैसे एनर्जी की वैल्यू चेंज होती जाती है उसी प्रकार से ई की वैल्यू चेंज हो जाती है, और ई की वैल्यू चेंज हो जाने से उस ग्रह की जो पथ है वो चेंज हो जाएगी।